परसों तेरे पीछे यहाँ तक आ गया, कल तेरे घर तक जाऊंगा। तू बता कौन था वो, बता बता कौन है वो आदमी जो अर्चना की बदनामी करना चाहता है? किसके कहने पे तूने उस दिन अर्चना को उस बंगले पे लेके गया था? बताओ। आज तो बाल बाल बच गया। अगर ये मानव तुझे उस दलाल के साथ देख लिया होता तो उसे पूरा यकीन हो जाता कि अर्चना को फंसाने में तुम्हारा ही हाथ है। अरे आप आ गए? आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ये खून? जी मैं आ रहा था तो रिक्शा से उतरने के वक्त बाइक अचानक से आगे आ गया और घूमा तो पीछे वो मीटर से लग गया होगा शायद। आप एक काम कीजिए, आप यहाँ बैठिए। थोड़ा जलेगा। एक काम करते हैं, आज खाना यहीं खा लेते हैं। अरे आपने भी खाना नहीं खाया? देखिए आप इस तरह मेरा वेट मत किया कीजिए, मेरा रात का कुछ ठिकाना नहीं रहता। 30 साल से मेरी इसी तरह रोज बाबा के लिए इंतजार करती है। कोई भी आपसे बदतमीजी से बात करे मैं सह नहीं सकता। आप अभी भी आई की बात को लेकर नाराज हैं? नहीं वो मैं बस इतना चाहता हूं कि आप खुश रहें। श्याम सुंदरा श्रीधरा अरुण। दिन की शुरुआत अच्छी हो रही है। मानव का शर्ट मतलब बैंक ही होती है। हो गया,
आज के दिन का काम हो गया। पिक्चर के टिकट 200 रुपए? अरे बाप रे, एक टिकट का 200, मतलब एक झटके में दोनों के टिकट के लिए 400 रुपए गए। ये मेरा मानव ये बीवी के झांसे में आके बहुत पैसे खर्च करने लगा है। कुछ करना पड़ेगा सविता। अर्चू बेटा, अरे तू रो रही है? तू तो इस घर में मुझे रुलाने आई है ना। तू एक काम कर, उठ 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 उठ। अरे उठ, वो मैं कर लूंगी, तू चिंता मत कर, उठ। एक काम करिए, थैली पकड़, ये ले 100 रुपए, मार्केट में जा और पाव किलो गाजर, पाव किलो बैंगन, पाव किलो भिंडी, पाव किलो ढब्बू मिर्ची, 1 किलो प्याज, 1 किलो आलू और हरा मसाला 50 रुपए में लेके आना और 50 रुपए वापस लाना। कुछ प्रॉब्लम है? नहीं आई, लेकिन 50 रुपए में इतनी सब्जी कैसे? अरे देख, पाव किलो बैंगन 4 रुपए, पाव किलो भिंडी 4 रुपए, पाव किलो ढब्बू मिर्ची 6 रुपए और बाकी सब आ जाएगा। आई, इतनी सस्ती सब्जी नहीं आती है। अरे मिलती है ना, ये यहाँ के मार्केट में नहीं, वो कोपरी वाले कॉर्नर पे है ना, वहाँ पे मिलता। वहाँ बहुत सस्ती मिलती है भाजी। देख मैं तुझे बताती हूँ, तू यहाँ से सीधे टहलते 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 आधा पौना घंटा चलेगी, मार्केट आ जाएगा। वो मार्केट में बहुत सस्ती भाजी मिलती है। देख मैं तुझे रिक्शा से नहीं भेज सकती बेटा। क्या है, रिक्शा से जाएगी तो 50 रुपए खर्च हो जाएंगे, तो भाजी कैसे आएगी, है ना? क्या है, मुझे तुझे चल के जा बोलने को दिल को अच्छा नहीं लगता। क्या करूं, गए हफ्ते जो बहुत खर्चा हो गया ना, मतलब तेरा और मानव का घूमना फिरना, फिर मस्के वाली भाजी 50 रुपए प्लेट, फिर 200 रुपए वाला टिकट, दोनों के टिकट के 400 रुपए, तो मुझे ये सब सब्जी में एडजस्ट करना पड़ता है ना बेटा। आई वो मुझे कोई एतराज नहीं है उसमें। क्या है, तेरा पति तुझे खिलाता है, तू खाती है, मैं कौन रोकने वाली, वही तो कमाता है। मेरे मानव का ना दिल बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी जेब नहीं बेटा बड़ी। तू आने के पहले हमारे घर में 6 लोग थे, उसमें तू आ गई, हो गए 7, है कि नहीं? अभी कमाने वाला 1, खाने वाले 7, कैसा होगा बेटा? इसलिए मुझे ये सब करना पड़ता है। और देख, जाते समय जल्दी जल्दी पाँव उठा के जाना, नहीं तो होलसेल का मार्केट बंद हो जाएगा। और आते समय जल्दी जल्दी चल के आना, क्योंकि हमको खाना पकाना है, हाँ? बहुत चटकारे लेके मस्के वाली पाव भाजी खाई ना, अभी चलते चलते एक एक निवाला याद आएगा। पाव भाजी खाती। आई, अरे आई कैसी है तू? और यूएस से कब आई? और तेरी छुट्टियां कैसी रही? ग्रेट, अमेजिंग,
तेरा कैसे चल रहा है? मेरा क्या है आई, वही सब पुराना जो इतने सालों से होता आया है। सुबह की 9:27 और शाम की 5:35। अरे मैं तेरे जैसी लकी थोड़ी हूँ कि जब मन आया छुट्टी ली और बाहर घूमने चली गई। ये सब तो तेरी चॉइस है मंजू। ये बोरिंग जिंदगी, ये तेरी बिल्कुल कदर न करने वाला तेरा पति, ये सब तो तूने चूज नहीं हुए हैं। अब पछताने से कोई फायदा नहीं। आई तो फिर से शुरू हो गई। चल छोड़ दे। मुझे एक बात बता, तेरी वो ननद कैसी है? कैसी चल रही है उसकी मैरिड लाइफ? अरे आई पता है, जैसा हमने सोचा था ना बिल्कुल वैसा ही हो रहा है उसके साथ। अरे हर रोज एक नया लफड़ा, हर रोज एक नया तमाशा उसकी जिंदगी में होता है। वो तो अपनी बदनसीबत रोज रोती है और उसे रोता देखकर यहाँ पे आई रोती है। वाह क्या बात है मंजू, सच कहती हूँ, महीने भर के ट्रिप में जितना मजा मुझे नहीं आया उतना मजा ये सब सुनने के बाद आ रहा है। आई पता है, हमने जो सोचा था ना उससे भी बदतर जिंदगी है अर्चू की। पता है, बेवड़ा ससुर, झगड़ालू और लालची सास, मवाली देवर और वो मैकेनिक पति। उसे तो रोने के लिए भी जिंदगी कम पड़ रही है। हमारा प्लान 100% कामयाब हुआ है आई। क्यों हो गई तू? और हंसो ना मेरी ताई की बदनसीबी पर। वर्षु, तुमने जानबूझकर मेरी ताई को उस नर्क में ढकेला ना, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। अरे ऐसा क्या किया था उस बेचारी ने जो तुम इतनी बड़ी कीमत वसूल कर रही हो उससे? बोलो, जवाब दो वहीनी। मुझे तो उसी दिन शक हो गया था जब आई ने तुम्हें इस बारे में पूछा था और तुम हड़बड़ा गई थी, लेकिन तब मैं चुप रही क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं था और तुमने भी कुछ बहाना बनाकर बात टाल दी। लेकिन आज मैंने सब कुछ सुन लिया है। वर्षा, तुम क्या कह रही हो? तुम जो सोच रही हो वो वही सच है। तुमने और तुम्हारी आई ने मिलकर मेरी ताई के खिलाफ साजिश की है। तुम्हें पता था ना वो घर ताई के लायक नहीं है, फिर भी हम सबको अंधेरे में रखा तुमने। ताई की शादी उस गरीब और अनकल्चर्ड घर में करा के तुम चाहती थी कि वो पल पल रोए और उसे देखकर आई को दुख हो। वर्षु, तू ये क्या अपने मन का बोले जा रही है? मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा, और नहीं मैं फोन पर ऐसा कुछ कह रही थी। मैं तो बस अपनी आई से अर्चू की शादी के बारे में बात कर रही थी। तुम लाख छुपाने की कोशिश करो वही, तुम्हारे मुंह से सच निकल चुका है। तुमने ताई की जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ किया है ना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और मैं तो क्या, पूरा घर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अब अर्चू की जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसका दुख मुझे भी है, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी नहीं तो और किसकी गलती है? वही तुम्हारे एक झूठ ने मेरी ताई की पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। आज तो मुझे तुम्हें बहनी कहते वक्त भी शर्म आती है। वर्षा, तुझे कितनी बार समझाया मैंने कि तेरा मंजू से इस तरह बात करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तेरी मंजू से दुश्मनी क्या है जो तू रोज एक नया झगड़ा लेकर बैठ जाती है? नहीं दादा, मैं तो। और अर्चू की जिंदगी में जो प्रॉब्लम है उसके लिए तू मंजू को क्यों कोस रही है? विनोद देखो ना, ये अभी तक वो उस हार को लेकर बैठी हुई है। अरे उस बात के लिए तो मैंने सबसे माफी भी मांग ली है, और हम तो वो हार सविता जी को वापस भी कर चुके हैं। लेकिन ये वर्षो है,
कि अभी तक उस हार की बात को पकड़ कर बैठी हुई है। नहीं दादा मेरी बात। मुझे कुछ नहीं सुनना वर्षा। और ये जो तेरे बात करने का तरीका है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे छोटे बड़े का कोई लिहाज नहीं। वैसे भी जब तू आई के साथ ऐसे बात कर सकती है तो फिर मंजू तो, उसके लिए तेरे दिल में कोई इज्जत हो, इस बात की तो मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता। दादा एक मिनट, आप मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। बहनी झूठ बोल रही है, मैंने तो हार के बारे में मंजू को कुछ बोलने का तुझे कोई अधिकार नहीं है। लेकिन वो मेरी पत्नी है और अगर उससे कोई गलती होती है तो उससे सवाल मैं करूंगा। और उसको क्या सजा देनी है ये भी मैं डिसाइड करूंगा, जो कि आज तक करता आया हूँ। दादा मेरी बात सुनिए प्लीज। हार का और अर्चू ताई की लाइफ का जो भी प्रॉब्लम है, सबकी जिम्मेदार बहनी है। उसने झूठ बोला, ये सब जानबूझकर करके कुछ। अरे वर्षा बस करो, अब इससे ज्यादा मुझसे नहीं सुना जाता। तुम क्यों मुझ पर बेवजह इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हो? अरे विनोद, मुझे तो लगता है ये सिर्फ इसलिए मुझे ये सब सुना रही है क्योंकि वो उस दिन मैंने इसका झूठ पकड़ लिया था ना। मैं आई को लेकर डिस्को में आ गई थी। अरे वो सब तो मैंने सिर्फ इसलिए किया था कि ये गलत राह पर ना चले, इसकी आंखें खुल जाए। लेकिन मुझे क्या पता था उसके बदले में मुझे ये सब। दादा प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत गलत किया है, मैंने आई से झगड़ा किया, मैंने झूठ बोला है, लेकिन आज मैं सच बोल रही हूँ। वो सारी बातें अलग थी दादा, ये बात अलग है। आप मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे? मैं तेरी बात पर विश्वास कर लेता वर्षा, अगर तूने कंप्यूटर क्लासेस का बहाना बनाकर झूठ ना बोला होता। लेकिन अब नहीं, और अब तो मुझे इस बात का भी यकीन है कि तू किसी और बात का बदला मंजू से ले रही है। नहीं दादा, मैं बस अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी, समझे? वर्षु, बहुत बुरा हुआ ना। आज दादा को मेरी बात पर यकीन नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन कल जब मैं उनके सामने सबूत लेकर जाऊंगी तब क्या करोगी तुम? मेरी ताई की जो जिंदगी तुमने बर्बाद की है ना, उसके लिए मैं तुम्हें सजा दिलवा कर रहूंगी। बहनी तुम्हें याद है दादा को जब तुम्हारे भाई पर शक हुआ था तब उन्होंने कैसे रिएक्ट किया था? तुम्हारी असलियत का पता चल जाएगा तो अजीत को तो जेल पहुंचा दिया था, तुम्हें कहां पहुंचाएंगे? आई कुठेस तू? आई एक मोठा प्रॉब्लेम झाला। क्या झाला? आई मेरी तो शादी दांव पर लग गई। आई अभी 2 दिन पहले एक सोने के हार के झमेले से मैं बाहर नहीं निकली थी कि आई एक और बड़ी प्रॉब्लम सामने आ गई। आई मेरे तो दिन खराब चल रहे हैं। क्या बोल रही है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू शांत हो, बस सीधे बस। बता क्या हुआ है? आई वो हम लोगों की चोरी पकड़ी गई। आई क्या? क्या? कैसे? और वो भी इतने दिनों के बाद? कितनी बार तुझे कहा है फोन करते वक्त तू आजू बाजू देखा कर। आई अब हो गई ना गलती मुझसे, अब जो कुछ भी है उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। लेकिन आई आगे क्या करना है ये तो हम सोच सकते हैं ना। पता है अजीत वो मुझे धमकी दे रही थी कि वो हम लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके घर में सबको बता देगी। अगर उसने ऐसा किया ना आई तो मैं तो गई, विनोद मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। आप तो जानते हो ना जब लास्ट टाइम उसने अजीत के साथ क्या किया था। अजीत के खिलाफ तो उसके पास कोई सबूत भी नहीं था, तब भी उसने अजीत को जेल भिजवा दिया था। लेकिन अगर वर्षु ने घर में सब कुछ बता दिया ना हमारे खिलाफ, तो मेरा क्या होगा? आई मेरी तो शादी टूट जाएगी।
आज तो तेरे पीछे यहाँ तक आ गया, कल तेरे घर तक जाऊंगा। तू बता कौन था वो? पता कौन है वो आदमी जो अर्चना की बदनामी करना चाहता है? किसके कहने पे तूने उस दिन अर्चना को उस बंगले पे लेके गया था? बताओ। अजीत, अजीत, कुछ ऐसा करना कि इस प्रॉब्लम से हमें हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। तुम सही कह रही हो ताई। ये पाप जो हमने किया है वो किसी और के माथे पर मढ़ना होगा। हमें एक ऐसा इंसान ढूंढना होगा आई जिसे हम बलि का बकरा बना सके और ये कह सके कि जो ये सारा कांड है ये उसी का किया धरा है। लेकिन अजीत, ऐसा कौन हो सकता है?